वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लट लकार मध्यम पुरुष। अगले लेसन में हम लोग ने पढ़ा था लट लकार प्रथम पुरुष। आज हम लोग पढ़ेंगे लट लकार मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन, तुम या तुम सब यानी त्वम। तो उसके प्रकार आएंगे त्वम, युवाम, युवाम। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दो, युवाम तुम सब। तो त्वम हो गया एक वचन में, युवाम द्विवचन में, युआम बहुवचन में। तो मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन यानी तुम, तो इसलिए पहला प्रकार होगा त्वम, फिर युवाम, फिर युवाम। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और एक बात, मध्यम पुरुष में नपुंसकलिंग, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में कोई भी अलग से भाग नहीं आता है। इसमें सब प्रकार सेम होते हैं, त्वम, युवाम और युवाम। तो त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दो और युआम यानी तुम सब। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब हम लोग देखते हैं उनके धातुओं के अंत में क्या लगेगा। तो धातु के लिए सी, थ, थ। सी, थ में विसर्ग और ये सिर्फ थ, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन धातु के बाद लगेगा। यानी अगर आप एक धातु ले लीजिए, जैसे लिख धातु। तो लिख धातु यानी हम लोग जानते हैं लिखना, तो इसमें त्वम जैसे है, तो त्वम लिख सी, युवाम लिख थ, युवाम लिख थ। त्वम के साथ सी, युवाम के साथ थ विसर्ग और युवाम के साथ थ। और एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्रीड धातु, तो त्वम क्रीडसी, युवाम क्रीडथ, युवाम क्रीडथ। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, एक वचन में त्वम क्रीडसी, युवाम क्रीडथ, युवाम क्रीडथ। फिर जैसे त्वम हससी, युवाम हसथ, युवाम हसथ। द्विवचन में थ में विसर्ग आएगा और बहुवचन में था सिर्फ थ ही रहेगा। फिर तुअम सानु सानु चलसी, मतलब तुम धीरे धीरे चलते हो। युवाम सानु सानु चलथ, युवाम सानु सानु चलथ। फिर त्वम भोजनं पचसी, युवाम भोजनं पचथ, युवाम भोजनं पचथ। विसर्ग द्विवचन में और बहुवचन में विसर्ग नहीं आएगा। फिर त्वम मधुरं गायसी, तुम मधुर गाते हो। युवाम मधुरं गायथा, तुम दोनों मधुर गाते हो। युवाम मधुरं गायथा यानी तुम सब मधुर गाते हो। फिर से देख लीजिए, तुअम क्रिया से मतलब एक खेलता है, युवाम क्रिया से मतलब दो खेलता है, युवाम मतलब तुम सब। उसकी प्रकार तुम हससी, युवाम हसथ, युवाम हसथ। फिर तुअम सानो सानो चलसी, युवाम सानो सानो चलथ विसर्ग, युवाम सानो सानो चलथ। त्वम भोजनंग पर से मतलब एक भोजन पचाता है या कुक करता है। युवम भोजनंग पचता मतलब दो, और युवम भोजनंग पचता मतलब अनेक भोजन पकाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है करेक्शन, तो इसमें पहले लिखा हुआ है त्वम पठयति, तो इसमें गलत क्या है? त्वम के साथ ती नहीं आता है, ये सही है, पर इसके साथ ती नहीं आता है। आप याद कीजिए, त्वम के साथ क्या आता है? त्वम के साथ आता है सी, तो ये क्या हो गया? त्वम पाठयसि, यानी सी, थ और थ। फिर युवाम लिखथ, इसमें भी गलत है, थ में विसर्ग नहीं है, तो ये हो जाएगा युवाम लिखथ। सिर्फ धातु को आपको करेक्शन करना पड़ेगा। अगर धातु की जगह ये करेक्ट करना पड़ेगा तो क्वेश्चन ऐसे आएगा। फिर देखिए, युवाम नृत्य थ, युवाम के साथ थ में विसर्ग नहीं आता है। तुअम युवम युवाम, तो इसमें सिर्फ थ आएगा, तो नृत्य थ। आपको ये क्वेश्चन उल्टा भी दे सकता है, आपको ये सही दे सकता है, जैसे पठे आसी और इसमें युवाम दे सकता है। तो आपको पठे आसी सी किस में आता है वो याद करना पड़ेगा, उसमें तुअम लिखना पड़ेगा। ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आते हैं दूसरे में, ये देखिए, युवाम तीव्र धावत, इसको आपको द्विवचन में कन्वर्ट करना है। तो युवाम द्विवचन में नहीं आता है, बहुवचन में आता है। द्विवचन के लिए त्वम युवाम, तो युवाम तीव्र। अब धावत थ नहीं होगा, धावत थ विसर्ग आएगा, क्योंकि द्विवचन में कन्वर्ट करना है। त्वम युवाम युवाम सी थ थ, त्वम युवाम
युवाम, और उसमें आएगा सी, थ और थ, तो इसलिए ये द्विवचन में। फिर युवाम लेखं लिखतः, एक वचन में। युवाम को हो जाएगा तुअम, फिर लेखं लिख सी, फिर दूसरा तुअम नित्रयसी बहुवचन में। तुअम युवाम युवाम, तो युवाम नित्य थ बहुवचन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। और अगले वीडियो आने तक आप लोग ज़रूर देखेंगे, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।